तो बिरलाल जी आज कहाँ की यात्रा करवा रहे हो? थोड़ा सा लौंडेश्वर महादेव हैं? लौंडेश्वर महादेव बंदनी जिला बलौनी ग्राम पंचायत भीलवाड़ा मांडलगढ़ तहसील में लौंडेश्वर महादेव। ये चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित है। इसका पूर्वी छोर भीलवाड़ा में आता है और पश्चिमी छोर चित्तौड़गढ़ में आता है। कई इतिहास कई है कि विशेष? इसके बारे में किंवदंती कहा जाती है कि पहले यहाँ इस डूंगरी के नीचे एक कुंड था। कुंड में पानी भरा रहता था, पर एक ऐसी महिला ने कपड़े धोने के बाद ऑटोमेटिक वो सूख गया। और आज के बाद एकमात्र ऐसा शिव भगवान का, भगवान भोले शंकर का ऐसा स्थान है जहाँ पानी का कुंड नहीं है। वरना अधिकतर अपन किसी भी शिव भगवान के स्थान पे जाते हैं तो पानी का कुंड या झरना कुछ भी मिलता है, पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ आज पानी का कुंड ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि प्राचीन समय में था। आइए आइए चलते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच में और खेर वृक्ष की अधिकता है यहाँ के पाए जाने धोकड़ा और खेर वृक्ष। यहाँ पर जो हम पेड़ देख रहे हैं उसमें धोकड़ा और खेर वृक्ष की अधिकता है। लकड़ी के काम इससे होते हैं ना, धोकड़े और खेर से। जो धोकड़ा वृक्ष है वो पशुओं को हरे चारे के रूप में उपलब्धता दी रहती है इसकी। और खेर वृक्ष की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, कत्था बनाने के भी काम आती है। और कृषि के उपकरण सारे खेर वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं अधिकांशतः, जिसकी उम्र लंबी होती है। हाँ। इसका नाम क्या पर? आपने जर्मनी 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 जर्मन बबूल, जो किसी काम का नहीं है और ये घास के रूप में प्राय पाई जाती है और जंगलों को सिमटा रही है। और ये पशुओं के लिए भी बहुत घातक है, ये वाली है ना। हाँ। और जो इसकी जो ग्रोथ होती है आश्चर्यजनक वृद्धि है, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है और किसी काम की नहीं है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, पशुओं को पहुंचाती है, मानव को पहुंचाती है। गाजर घास जैसी हो गई एक तरह की। गाजर घास से भी बहुत ज्यादा और घातक है। ये वाली है ना जर्मन घास। इसका किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। पूरे पहाड़ी क्षेत्र में यही जंगल को सीमित करती है। जहाँ इसकी बढ़वार हो जाती है तो पेड़ पौधे ऑटोमेटिक सूखने लग जाते हैं। और अधिकांशतः ये वहाँ पैदा होती है पेड़ों की जड़ों के नीचे। और इसका जो जर्मिनेशन होता है, ये जो इसके बीज होते हैं एक दूसरे हवा के साथ चले जाने से उग जाते हैं। वायु परागण है। वायु परागण। इसका कोई जीव नहीं खाता, पशु पक्षी जानवर कोई भी नहीं खाता है इसको। और हमारी यात्रा जिस पहाड़ी पे हो रही है, पहाड़ी यहाँ ऊपर की स्थित हो रही है महादेव जी का मंदिर। यहाँ पे लौंडेश्वर महादेव, लौंडेश्वर महादेव जी का मंदिर पहाड़ी के शीर्ष पे है, जिसका इस पहाड़ी का आधा भाग भीलवाड़ा जिले में, आधा भाग चित्तौड़गढ़ जिले में है। पूर्वी और पश्चिमी छोर। पूर्वी और पश्चिमी छोर। तो आज भीलवाड़ा, पश्चिमी छोर चित्तौड़गढ़ सीमा को बनाता। तो आज यात्रा का गंतव्य इधर ही है, ऊपर की ओर पहाड़ी पे। और ये देखिए धोकड़ा वृक्ष की अधिकता है। ये धोकड़ा वृक्ष, धोकड़ा वृक्ष, जिसको प्राचीन काल में प्राय पशुओं में हरे चारे की उपलब्धि के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है। पशुओं में हरा चारे की उपलब्धि। अच्छा, ये बकरियां भी यही खावे? हाँ। बकरियां भी यही खाती है। भेड़, बकरी, मेवाड़ी में बोले तो ऊँटड़ा, छारिया, साड़ियाँ, बकरियां ये सब भी खावे, धोकड़ो गाया भी खावे। और यह है जर्मन, जो बताते यूटिलाइजेशन नहीं है इसके। फूल देखिए, फूल बड़े सुंदर हैं इसके। जर्मन है ना। हाँ। किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं, इसका वो उपयोग नहीं, यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई जानवर खाते भी नहीं है। जर्मन घास, गाजर घास की जैसी है एक तरह का। गाजर घास तो अमेरिका ने भेजी थी। और यह क्या है? यो आ गई, ये तो एक क्वाडियो है, उपयोग आवे। कुआडियो है। हाँ, कुआडियो आ गई, घास आ गई है। ये हाँ, ये एक झाड़ी नुमा है। झाड़ी नुमा कुआडियो। ठीक। इसके बीज उपयोगी होते हैं। बीज उपयोगी है। ओ यो अंडो गेलो इशू है। हाँ। इसका रास्ता ऐसे ही है पूरा। ये भी बनाया हुआ है अभी। कुछ समय पहले इसको जेसीबी चलाकर ऐसा बनाया गया। जबकि पहले यहाँ जाने के लिए केवल एक पगडंडी थी। ये जो जर्मन घास है, अगर इसको कोई पशु खा लेता है, अगर किसी कारणवश अगर कोई घास भैंस खा भी जाती है तो तड़प तड़प के मरती है। ऊपर की चमड़ी पूरी हट जाती है। पूरी चमड़ी उखड़ने के बाद तड़प तड़प के गाय भैंस मरती है, जिसको अपन देख नहीं पाते हैं। और 90% इसको खाने के बाद पशु मरते ही मरता है। ये घास इतनी हानिकारक है।
कोई अधिकतर पशु इसको खाते नहीं है, और किसी कारणवश अगर खा लिया पशु ने गलती से तो मरना उसका मौत तय है उसका। ये गांव बरुंदनी, बरुंदनी का मंदिर और पहाड़ी छोर। ये बरुंदनी के पश्चिम दिशा की पहाड़ी पर अपन चल रहे हैं। लूंडा में पांचों फोन लोगों का देखो सघन जंगल, सघनता देखो आप। मोकड़ा वन यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। इसकी सघनता देखिए, नीचे देखने से लगेगा कि इतने सघन है, आप अंदर तक नहीं जा सकते हैं, एंट्री नहीं कर पाओ। और इसको पर्वत नहीं कह छोटा पठार कह सकते हैं। पठार, प्लेटू। प्लेटू। ये पुरानी तो नहीं है हम साहब, अभी नई बनी हुई होती, वो देखो। हाँ, इसी पहाड़ी मंगरी पर एक ओदी नुमा बना हुआ है, शायद ओदी होनी चाहिए। ये भी देख के आएंगे क्या चीज़ है, देखेंगे इसको भी। जड़ी है जो इसका औषधीय रूप में उपयोग लिया जाता है। काकड़ झाड़ी, ये काकड़ जड़ी है, इसकी जड़ें अगर इसकी जड़ें खोद कर पीते हैं तो पथरी का इलाज होता है इसमें। पथरी का इलाज, पथरी का इलाज होता है, काकड़ जड़ी बोलते हैं इसको। काकड़ झाड़ी, इसकी जड़ों को खोद कर उबाल कर पीने से पथरी का निवारण होता है। पथरी का निवारण इसकी जड़ों को पीने से, उबाल कर पीने से। खाकरा का पानी, खाकरा का पानी। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो लंबा चौड़ा और एक शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट से चलेंगे अब। ये देखिए भैया कटने ले जाए। आओ ना। हाँ, आओ। पगडंडी है जाने की। हाँ सर, लौंडेश्वर महादेव शिव मंदिर है, और इस तरफ ठिकाने पड़ते हैं पारसोली, बेगू, बिजोलिया, सिंगोली जी, कोटड़ी श्याम के पास, भगवान कोटड़ी श्याम जी के पास। और मेवाड़ का, दक्षिणी राजस्थान का प्रसिद्ध महादेव मंदिर है, Southern Rajasthan, which is the famous site of the Southern Rajasthan, which is situated just nearby the Singoli Sham, just on the border of the Chittorgarh and Bhilwara district. पूरी क्लाइंबिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग। आ गए हम लौंडेश्वर महादेव। ये देखिए, बिल्कुल खड़ा ढाल पहाड़ी पर, खड़ा हुआ ढाल है, बिल्कुल तीखा खड़ा ढाल। और यहाँ आने का मार्ग केवल और केवल पैदल है। और ये भी है, तेल है, तेल है।
ये तो कहीं पानी हुआ बरसात में। और ये मक्खी मार भी है हाँ तो है तो कौन एक मिनट। पानी है। और ये देखिए मक्खी मार मधुमक्खियाँ। चलो साहब अब लास्ट पीक पे पहुंच गए, सबसे ऊपर का छोर। कितने फीट ऊंची होगी लगभग? ये धरातल से 700 मीटर ऊपर होगी, 800 मीटर ऊपर। क्योंकि हमारा रेलवे स्टेशन है 350 मीटर ऊपर, और रेलवे स्टेशन से इसकी ऊंचाई होगी, हमारा जो बरूंदी रेलवे स्टेशन है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 350 मीटर है, तो ये लगभग 700-800 मीटर ऊंचाई पे है। श्रावण मास में भगवान भोले के भक्त बहुत आते हैं। वाह साहब, बहुत बार आया था बरंदनी, देखने की इच्छा थी। और ना ओ भगवान, तो ये है महादेव जी का मंदिर। ये धुनी धूनी है ना, धुनी ये धूनी है साहब। ये क्या बच्चों के लिए बांध के पालने? जी नहीं, मन्नत पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी, इच्छा पूरी। या हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। भक्त आते हैं, हर समाज के आते हैं, हर समाज के भक्त आते हैं और हर प्रकार के काम करते हैं। और विशेषकर जो नशा प्रवृत्ति के जो भक्त होते हैं उनके ये आराध्य देव है। गेट खोले, खोलो खोलो मैं खोलो। और अंदर तक गुफा है, अंदर तो गुफा है। गुफा है देखिए आप। महादेव महादेव, वो दोगड़ी भेट उठी है ना, ये पूरी गुफा है साहब। चतुर्मुखी शिवलिंग है और वास्तव में प्राचीन स्थान है, क्योंकि मूर्तियां सारी प्राचीन है। ये देखिए आप, ये त्रिभंग मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा। और ये है नंदी जी, ये भी मध्यकालीन ही प्रतीत होता है। और चतुर्मुखी शिवलिंग है और 3 शिवलिंग स्थापित है यहाँ। ये देखिए आप। ये देखिए आप। नेत्र, तीव्र नासिका, शिव भगवान का उत्कीर्णन है इस पे। और नीचे हल्की सी दाढ़ी भी बना रखी है शिव जी भगवान की। जटा है ऊपर, आंखें उन्मिलित मुद्रा में है, आधी खुली हुई आधी बंद है। योग मुद्रा कह सकते हैं उसको आप। देखिए आप, आंखें, नीचे दाढ़ी, ऊपर जटा। ये पूरी गुफा में स्थित है और ये गुफा अंदर की ओर जा रही है। देखिए आप, अंदर की ओर। तो ये लुंडेश्वर महादेव बरंदनी। अभी कितनी अंदर जा रही हो तो पहुँचता है, आधा किलोमीटर तो दिख रही मेरे को। ये है बाहर का छोर इसका। और तो पीछे जैसा स्थान लग रहा है, तो कुछ देर में बैठूंगा आराम से, फिर वापस आपसे बात करता हूँ। और यहाँ पे गणेश जी की मुद्रा भी है, गणेश जी की प्रतिमा भी है, और माता जी की प्रतिमा तो नवीन है ये तो, लेकिन गणेश प्रतिमा जो है वो प्राचीन है। और शिवलिंग जो है एक, दूसरी चतुर्मुखी शिवलिंग, और ये सिंपल एक और शिवलिंग।
और पगले भी स्थापित है यहाँ पे। जैसे पगले समुद्र जो इन्होंने यहाँ पूजा उपासना की होगी, अर्चना की होगी, उनकी पगले स्थापित है। हरि ओम महादेव 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 महादेव। क्या कब से आया महादेव जी? चतुर्मुखी शिवलिंग लग रहा है, चतुर्मुखी या त्रिमुखी। हरि ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये अगरबत्ती जलाने का बना हुआ है लकड़ी का, बहुत सुंदर है। पुरानी चीज़ें थी, सुथरी काम एक तरह का है। धूपदान बना हुआ है, सामान रखा हुआ है कुछ। तो चलिए चलते हैं गंतव्य की ओर। ये सामने पहाड़ी पे बरंदनी गांव, जहाँ से हम यात्रा प्रारंभ की थी, वो दिख रहा है। 2-3 किलोमीटर दूर होगा बरंदनी। 2-3 किलोमीटर दूर रहेगा ऑटो आराम। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर आता तो बरूंदी में ही है। हाँ, बनवा गांव की मुख्य आबादी से थोड़ा दूर है। आज की यात्रा का श्रेय भैरू जी को जाता है। मोबाइल में दे दो। बस चलो आओ। अब माउंट ट्रैकिंग करवा रहे हैं भैरू जी। हाथ पकड़ो। कौन ना गुफा के जस्ट ऊपर आ चुके हैं। ये गुफा वाला स्थान है और ठिकाना पारसोली भी इसके निकट है। ठिकाना पारसोली, चौहानों का ठिकाना है पारसोली, इस दिशा में। इसी धाम के कारण नीचे तलहटी में अभी कुछ समय पहले एक धाम प्रारंभ हुई जिसको चौहान नाम से जाना जाता है। ये है, ये सगत जी का स्थान है। सगत जी का स्थान, ये सगत जी का स्थान है, पर आधार इनको मान के मरीजों का बहुत सी असाध्य बीमारियों का इलाज करते हैं। वो भी भक्ति आती है, भाव आता है, कुछ भी आता है तो आधार इनको मानते हैं। यहाँ सेवा करके फिर वहाँ जाता है, फिर मरीजों की सेवा होती है और बहुत से असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। उसको चौहान साहब सगत जी महाराज कहा जाता है। कैंसर, मिर्गी, शुगर, ऐसी असह्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। और यही धार में बसे होने के कारण एक पहाड़ी है, उसके निचले छोर पर कुछ बसावट है मीणा जाति के, मीणा जनजाति के लोगों के मकान है। तो इसको बरुन्नी का ही हिस्सा है, इसको धार का कुआं बोला जाता है। धार का कुआं जी, आइए। और वो कहता है शक्ता तो भूमि अरावला वो रहा है ना, भूमि अरावला वो आगे, उसको दामनगट्टी बोला जाता है। दामनगट्टी, दामनगट्टी शक्ता सुदियों का भूमि अरावला, भूमि जागीर रही उनकी, भूमि जागीर। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर चित्तौड़गढ़ सीमा प्रारंभ हो जाती है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ बॉर्डर पे स्थित है ये पूरी पहाड़ी। रात में जो लाइट चल रही है चल रही है।
अच्छा ये वाली रात के काल में यहाँ पे लाइट भी लगती है, नीचे से खंबे के द्वारा कनेक्शन दिया गया है ग्राम पंचायत। पहाड़ी का ऊपरी छोर है जहाँ पे हम आ चुके हैं यहाँ पे। पहाड़ी का ऊपरी छोर, अरे बेटे चलांगा अभी ओदी 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 ओदी, ये पहाड़ी का सबसे ऊपरी छोर है। इससे कुछ आगे की दूरी पर चलेंगे तो अपने ऊपर माल के पठार चालू हो जाते हैं। इससे अगर पूरी दिशा में चलेंगे बूंदी और कोटा साइड के ऊपर माल के पठार, मालवा की दिशा में चलेंगे था। और बेगू बिजोलिया का क्षेत्र भी इधर से प्रारंभ है, तो ऊपर माल का पठार, फिर मालवा का प्लेट्यू आगे पूर्वी दिशा की ओर। तो हम यहाँ पठार के ऊपर स्थित हैं। पठार के ऊपर हमें सिचुएशन है, यहाँ से पारसोली ठिकाना बेगू बिजोलिया कोटड़ी श्याम जी भगवान और सिंगोली जी। तो मेवाड़ का दक्षिणी राजस्थान का, मेवाड़ दक्षिण राजस्थान प्रमुख क्षेत्र है। इसी स्थान पर देखिए इस पहाड़ी का ये इसके परकोटे के उधर तो गए चित्तौड़, जी जी, परकोटा नहीं, ये इसको बोलते हैं उत्तर। उत्तर में ये अपना पश्चिम में चित्तौड़गढ़ आ जाता है उत्तर में, और दक्षिण में हमारा भीलवाड़ा जिला सीमा बनाते हुए हम भीलवाड़ा जिले की सीमा पर हैं। और उत्तर में चित्तौड़गढ़ जिले छोटा खेड़ा, बड़ा खेड़ा, बरन्यास, हरपुरा, पारसोली ये आ जाते हैं। अब देखेंगे हम ओदी, शिकार की ओदी बनी हुई है, भग्नावशेष है, उत्तर मध्य काल या आधुनिक काल का। ये ढलान उतर रहे हैं वापस हम, बीच में ओदी बनी हुई है। ये बट ओदी बनी हुई, लेकिन लगता है ये काम रुक गया था बीच में, आधी इसका प्रथम तल ही बन पाया था। चित्तौड़गढ़ के आसपास वैसे बहुत सारी ओदियाँ हैं। चलिए देखते हैं। ये चित्तौड़गढ़ जिले के ठिकाने हैं, छोटा खेड़ा, बड़ा खेड़ा, माली खेड़ा। ये देखिए ग्रीन हाउस, आधुनिक खेती का इतना प्रचलन, और वही हमारा बरुंदनी गांव, आज भी वहाँ एक भी ग्रीन हाउस नहीं है। देखने से देखिए आप, आधुनिक खेती का विस्तार चित्तौड़गढ़ जिले में। यहाँ बहुत से फलदार वृक्षों की खेती है, सब्जियाँ पैदा की जाती है, और आधुनिक तरीके से जिसको ग्रीन हाउस बोला जाता है उसकी भी अधिकता है। और यहाँ बकरी पालन भी बहुतायत में होता है, मुर्गी पालन होता है, व्यावसायिक तरीके से, कॉमर्शियल, जिसको अपन व्यावसायिक तरीका बोलते हैं। केवल जीविकोपार्जन के लिए खेती नहीं होती है यहाँ, व्यावसायिक तौर पर, क्योंकि बड़े बड़े रावड़े हैं, ठिकाने हैं, तो सभी के पास ज़मीन है, 150, 200, 300 बीघा ज़मीन है। एरिया में आता है सर, ये जो पूरा क्षेत्र है ये औरई कमान क्षेत्र में आता है। औरई बांध की यहाँ नहर निकलती है सर। यह प्राकृतिक रूप से चुनाई में काम आने वाले बलुआ पत्थर की अधिकता है। प्राकृतिक रूप से देखिए आप, बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर चुनाई में काम आने वाला। और हमारे क्षेत्र में प्राय इस पत्थर से नीमें भरी जाती है, और जो मोटी दीवार चुनाई का काम होता है वो भी इन पत्थरों से किया जाता है। बलुआ पत्थर थे, चढ़े हम इधर से थे, उतरे हम इधर से हैं वापस। और ये सलेटी पत्थर है, यहाँ जमीन का जो स्ट्रक्चर है भौगोलिक रूप से देखते हैं, इसकी बनावट ये सलेटी पत्थर है साहब, ये सलेट नुमा, ये देखिए आप, ये इसको सलेटी पत्थर बोला जाता है। इसकी प्रकृति अलग है, ये कच्चा होता है प्राय, सलेटी पत्थर कच्चा होता है। हाँ। और बलुआ पत्थर पक्का होता है, उसको चुनाई में काम लिया जाता है। जबकि सलेटी पत्थर को पीस कर और दूसरे मिनरल्स बनाए जाते हैं। अच्छा, सलेटी पत्थर से, सलेटी एक ही पहाड़ी पर दो प्रकार के, देखिए आप, एक ही पहाड़ी पर जब हम ऊपर थे तब वहाँ बलुआ पत्थर की अधिकता थी, जब नीचे इसकी तलहटी में उतरे हैं तो सलेटी पत्थर। ये देखिए प्रकृति की ऐसी विभिन्नता होती है। जा रहे हैं हम शिकार की ओदी में, लोंडेश्वर महादेव मंदिर के आगे की ओर। हाँ, मक्या मारनी है। बोर खवा, हाँ ओदी यार, ओदी ज़्यादा। चित्तौड़ किला राड़ा पड़ा, ऐसी बहुत सारी 5-6 ओदियाँ मैंने देखी। तो इसका प्रथम तल ही बना, तो द्वितीय तल क्यों नहीं बना, ये शोध का विषय भी हो सकता है।
अधूरा रह गया निर्माण कार्य। हाँ हाँ, खड़ा भी जाओ बिरल जी। अरे हटो बरो फ्रंट में हटाओ, थोड़ा आगे रुकड़ा, आगे और आगे हटो बरो, हटा। ये मध्यकाल की बनी हुई ओदी लगती है। हटने देखो ये बस, क्योंकि इसके दोनों तरफ जंगल है, तो इसको सही जगह पे बनाया गया है, पहाड़ियों के बीच में। पहाड़ियों के बीच में पैंथर की अधिकता रही होगी जी। तो और वर्तमान में भी यहाँ पैंथर की मूवमेंट देखी जाती है। तो किसानों को हानिकारक, किसानों के लिए हानिकारक था पैंथर। तो पैंथर को मारने के लिए अधिकांश ओदी स्थापित की जाती थी, ताकि शिकार भी हो जाए, साथ में कृषकों की पशु संपदा की सुरक्षा भी हो जाए। हाँ, वहाँ पे खड़े होना साहब, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, बस अरे बस हटने देखो। और इसको शिकार प्लस रक्षा के लिए उपयोग में लिया जाता है। देखने से ऐसा लगता है कि इसको शिकार के साथ साथ रक्षा, सुरक्षा के काम में भी लिया जाता था। और इसको कह सकते हैं कि ये सुरक्षा देखने से। चलो क्या खड़ा भी बचा। ठीक, ओदी कह सकते हैं इसको अपन। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनेगी। ये हो सकता है ये सीमा पे आ रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से बनी हुई लग रही है। शिकार ओदी है, हंटिंग बॉक्स कहते हैं इसको। और इसका प्रथम तल था, द्वितीय तल भी बन रहा था, आधा अधूरा रह गया। ये फर्स्ट तल है, उसके बाद सेकंड और थर्ड फ्लोर बनती है, तो ये अधूरा रह गया पूरा अधूरा। और दो पहाड़ियों के बीच में बनती है इसी उद्या, क्योंकि हम पैंथर की बोलता होती है हिंसक जानवरों की। तो हिंसक जानवर क्या करते, अटैक करते थे खेतों पे, और ये खेत पास में ही है। तो पशु संपदा और कृषकों की सुरक्षा और मनोरंजन के लिए भी शिकार किए जाते थे पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्य इनकी यूटिलिटी थी हिंसक जानवरों को ख़त्म करना, ताकि किसान आसानी से खेती कर सके और गाय बकरी इनकी ये जो जंगली जानवर हत्या ना कर सके। तो ये थी हमारी शिकार की ओदी। गोलाकार वृत्ताकार शेप में है और छोटी सी नाल बनी हुई है। तो ये लोंडेश्वर महादेव के समीप स्थित एक विशाल ओदी। ठीक है साहब, बंद कर दूँ भाई वीडियो। बस अब वीडियो समाप्ति। आज की यात्रा का समाप्त, आज की, और फिर काम करते रहेंगे और भी। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप, जय हिंदुआ सूरज।